मित्रों नमस्कार। आज भाग 479 ए में हम लोग BNS 2023 के सेक्शन 3 विच इज रिलेटेड टू जनरल एक्सप्लेनेशंस, साधारण स्पष्टीकरण से संबंधित है। उसके शेष उपधारा 7, 8 और 9 पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग 479 में हम लोगों ने इस धारा 3 के उपधारा 1 से लेकर 6 तक पर चर्चा किया था। तो देखें उपधारा 7, 8, 9 क्या कहता है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 ऑफ BNS 2023 which is related to जनरल एक्सप्लेनेशंस, उसका उपधारा 7 को देखें। उपधारा 7 कहता है कि जहां कहीं किसी कार्य के द्वारा अथवा जहां कहीं किसी कार्य का लोप करने के द्वारा, कार्य करने का लोप मीन्स टू ओमिशन ऑफ दैट वेरी वर्क, तो कहता है कि जहां कहीं किसी कार्य करने के द्वारा अथवा उस कार्य का लोप करने के द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना अथवा उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न किया जाना अपराध अगर है, तो वहां पर यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य जो है वह उस परिणाम का अंशतः कार्य के द्वारा और अंशतः जो है वो परिणाम उस कार्य के लोप करने के द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। इज द सेम ऑफेंस। एक बार फिर से मित्रों, कहता है ये उपधारा 7 कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या लोप द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना अथवा उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाएगा कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। इज द सेम ऑफेंस। अब दृष्टांत देखा जाए, ए जो है, ए नाम का व्यक्ति जो है वह बी नाम के व्यक्ति को अंशतः पीट करके और अंशतः भोजन देने का अवैध लोप करके, जो भोजन देना उसका दायित्व था, तो भोजन देने का अवैध लोप करके मतलब भोजन नहीं दे करके अंशतः और अंशतः उसको पीट करके जानबूझकर उसका मृत्यु कारित कर देता है। तो ऐसे में माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने, उस ए ने बी की हत्या की है। मित्रों, इसका उपधारा 8 जो है इस सेक्शन नंबर 3 BNS 2023 का, वो कहता है कि जब कोई अपराध कई कार्यों के द्वारा अगर किया जाए, कोई एक अपराध है जो कई कार्य के द्वारा तब वह पूर्ण होता है, तब जो कोई व्यक्ति या तो अकेले या फिर अन्य लोगों के साथ शामिल होकर उन कई कार्यों में से किसी एक भी कार्य को करते हैं, कोई एक व्यक्ति भी लोगों के साथ शामिल होकर के उन कई कार्यों में से एक कार्य को भी अगर करते हैं, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर माना जाता है कि उस व्यक्ति ने उस अपराध में जानबूझकर सहयोग किया है और उस अपराध को उस व्यक्ति ने किया है। मित्रों, अब इसका दृष्टांत देखा जाए। दो आदमी है। अब दो आदमी एक राय करते हैं और एक राय करके अलग अलग समय पर किसी एक व्यक्ति को अलग अलग ढंग से उसको जहर देते हैं।
दो व्यक्ति एक राय करके किसी एक व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग ढंग से उसको जहर देते हैं, तो ऐसे में उस जहर के परिणाम से अगर वह मर जाता है वह व्यक्ति, तो कार्य हालांकि अलग अलग किए गए हैं दोनों के द्वारा, फिर भी दोनों जो हैं मृत्यु के हत्या कारित करने के दोषी होंगे। दूसरा उदाहरण, दो जेलर संयुक्त जेलर है, और वो क्या करते हैं कि कोई एक कैदी है, उस कैदी को जो भोजन देना उनका कार्य है उसका वैध लोप करते हैं, और भोजन देने का वैध लोप करते हैं अपने अपनी ड्यूटी में। आप मान लीजिए कि किसी का मॉर्निंग शिफ्ट है, किसी का नाइट है, तो मॉर्निंग वाले में भी एक जेलर है सो खाना नहीं देते हैं, और जो नाइट वाले जेलर आते हैं वो नाइट में उसको खाना नहीं देते हैं। तो हालांकि कार्य तो अलग अलग करते हैं, और वह मर जाता है वो कैदी इस तरह के लोप करने से। तो यहां पर दोनों वहां पर उसके मृत्यु के लिए दोषी माने जाएंगे। मित्रों, एक जेलर कैदी को भोजन देने का लोभ करता है। एक जेलर है, वह कैदी को भोजन देने का लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह कैदी जो है वह दुर्बल हो जाता है, शरीर से छिनकाए कमजोर बीमार हो जाता है, और इस बात के लिए उस जेलर को पदच्युत कर दिया जाता है। अब ऐसे में दूसरा जेलर जो आता है, वह जेलर क्या करता है कि वह भी वही काम करता है, वो भी उसको खाना नहीं देता है, जिसके कारण वह जो है सो वह मर जाता है। तो यहां पर जो वह कैदी अब मर गया, तो क्या होगा, वहां पर पहला जेलर को उसका मृत्यु कारित करने के लिए प्रयत्न करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जबकि दूसरा जेलर जो है उसको मृत्यु कारित करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जबकि पहले को मृत्यु का के लिए प्रयत्न करने के लिए ठहराया जाता है। मित्रों, इस सेक्शन का अंतिम उपधारा है उपधारा 9, उस पर हम लोग चर्चा करें। उपधारा 9 जो है वो कहता है कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में जुटे हुए हैं, कई व्यक्ति किसी एक आपराधिक कार्य को करने में जुटे हुए हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के लिए दोषी हो सकेंगे। अब उदाहरण देखा जाए, ए है, वह उसको बी प्रकोपित करता है, तो बी के प्रकोपन के कारण ए जो है उसका हत्या कर देना चाहता है। इतना प्रकोपित हो गया है कि बी का हत्या कर देना चाहता है प्रकोपन के कारण। तो जिस हत्या करने में सी जो है वह ए को सहयोग करता है, जबकि सी को कोई प्रकोपन बी से नहीं मिला था। अब वहां पर बी की हत्या हो जाती है, तो यहां पर ए जो है वह आपराधिक मानव वध करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा, जबकि सी जो है वह कौन सी के लिए होगा, वह सी जो है सो हत्या करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा। दिस इज द सेक्शन 3 ऑफ BNS 2023। ये कहता है जनरल एक्सप्लेनेशंस। मिलते हैं मित्रों फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।